सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जाह मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आप जलाली परमेश्वर हैं, खुदावंदा जी आप दयावान दयावंत है। पिता परमेश्वर जी आप महिमा आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। खुदावंद आपने पिछले समय में हमारी कमियों खोटियों को दूर किया। पिता परमेश्वर जी हमें बचा के रखा। पिता परमेश्वर जी हमें संभाला, अपने स्वर्गदूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगा के रखा, हमारे परिवारों के इर्द गिर्द लगा के रखा। पिता परमेश्वर जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पिता परमेश्वर जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं, पिता परमेश्वर जिन सबको छू और ब्लेस करो। पवित्र आत्मा इनको छुए। पिता परमेश्वर जी आपका पवित्र आत्मा इनको ब्लेस करे। पिता परमेश्वर जी वचन समझने की बुद्धि बख्शो। पिता परमेश्वर जी आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे हृदयों में समाये। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारे बंद रास्तों को खोले। पिता परमेश्वर जी आपके वचन इन सब पर कृपा करें, दया करें। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमें सिखाएं। पिता परमेश्वर जी आपके वचनों पर चलना। पिता परमेश्वर जी उन पर मनन करना। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारे राहों की ज्योति जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमें नई दृष्टि नया रास्ता दिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 9 की 9 नंबर आयत, जिसमें टॉपिक है मत्ती का बुलाया जाना। मत्ती एक अब मत्ती पुस्तक का भी नाम है और मत्ती एक मनुष्य था, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आपको बताते हैं विस्तार से। हालेलुया। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक मत्ती नामक मनुष्य की बात हो रही है, जिसका नाम था मत्ती। अब वहाँ पर आगे जब यीशु मसीह आगे बढ़े तो मत्ती नामक एक मनुष्य को, जो महसूल लेता था, जो रिश्वत लेता था, टैक्स लेता था, उसको महसूल की चौकी पर परमेश्वर ने बैठे देखा। महसूल की चौकी अपनी जगह जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, वहाँ पर जहाँ पर टैक्स लिया जाता है, अपनी कोई काम की जगह होगी उसके, तो बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर क्या हो लिया? उसके पीछे। अब सीखने वाली बात यहाँ पर है कि मत्ती एक साधारण सा मनुष्य, जो पाप करता था, जो पापी था, जो टैक्स लेता था, उसको परमेश्वर ने कहा कि उठ मेरे पीछे हो ले। और सरप्राइजिंग की बात ये है कि वो पाप करने वाला एक पापी इंसान बिना सोचे समझे, बिना शक किए, बिना मन में कोई शंका रखे, बिना कोई प्रश्न उसके मन में बिना किसी प्रश्न के, या कोई उसने प्रश्न भी अपने मन में नहीं रखा, पूछा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, बस उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा चल मेरे पीछे हो ले, और वो बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। हमें भी कोई एक बार कहे ना तो हम झट से अभी चल नहीं पड़ते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पर उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उठ मेरे पीछे हो ले, और उसने क्या किया? फटाफट से वो उठा और परमेश्वर के पीछे हो लिया। तो उसने क्या दिखाई? आज्ञाकारी और विश्वास। यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन ही बोलते हैं कि आज्ञाकारी दिखाई, परमेश्वर ने कहा, उसने आज्ञाकारी दिखाई, माना और पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। हालेलुया। अब जब वो घर में भोजन करने बैठे तो खाली मत्ती नामक मनुष्य ही नहीं, उसके साथ और भी जो पापी मनुष्य थे, जो उसके साथ टैक्स लेने वाले थे, वो भी क्या करने लगे? परमेश्वर के साथ आकर बैठकर क्या करने लगे? चेलों के बैठ कर खाने लगे। खाली वो मत्ती नामक, जिसको परमेश्वर ने कहा था, मत्ती नामक परमेश्वर के पीछे चला मनुष्य, और उसके पीछे कौन चले? और पापी जन, कि देखे भी वो कहाँ जा रहे हैं और किसके पीछे चल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बस चल पड़े कि देखो जाकर क्या होता है। तो जब वो खाना खाने बैठे, जानते थे कि परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, प्रभु का बेटा है, खुद परमेश्वर है वो, तो उन्होंने बिना सवाल किए उसके पीछे कि हमारे भी पाप क्षमा हो जाएं, हम भी पीछे चल पड़े। हालेलुया। और उनके साथ वो क्या करने लगे? खाना खाने लगे, बैठ गए और खाना खाना शुरू किया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? हालेलुया। अब
समझने वाली यहाँ पर बात है कि फरीसी जो जन थे, हम तुम ही लगा लो जैसे, है ना। अब परमेश्वर कौन? पाक पवित्र परमेश्वर। और पापी जन कौन? वो जो महसूल लेने वाले थे और जो उसके साथ थे। अब परमेश्वर एक पाक पवित्र परमेश्वर, जो खुदा इंसानों से क्या रिलेशन है ना, खुदा का, परमेश्वर का इंसानों से क्या वास्ता? वो तो पाक पवित्र परमेश्वर है, खुदा है। खुदा के साथ बैठना और खाना खाना, सोचा भी नहीं जा सकती ये बात। और वो क्या करने लगे? खाना। और जो फरीसी लोग थे, तुम अब मैं भी, परमेश्वर जो मैं देख रही हूँ ना, और मैं कहूँ कि खाना खा रहे हैं, वो भी पापियों के साथ बैठकर। कोई भी कहेगा, जैसे अछूत भी कोई होता है, हम लोग देखें तो कहें कि ये अच्छे लोगों के साथ खाना खा रहे हैं बैठकर, या शुद्ध लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये करना भी उनका। तो परमेश्वर आगे इसका जवाब क्या देते हैं? सुनने वाली बात तो ये है। आगे वो क्या कहते हैं? हालेलुया। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैध भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। कितनी सुंदर प्रभु ने यहाँ पर बात की है कि जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, जो बीमारों रोगियों को ठीक करने वाले होते हैं, उनकी ज़रूरत किसको होती है? जो बीमार होते हैं। तो स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने कह दिया यहाँ पर कि किसको वैद्यों की जो जरूरत है, वो किसको है? बीमार लोगों को। वैद्य उनको चाहिए होता है जो बीमार होते हैं, डॉक्टर उनको चाहिए होता है जो बीमार होते हैं, और उनको नहीं जो भले चंगे होते हैं। जिसको, अब हम भले चंगे हैं, हमें दवाई की क्या ज़रूरत, हमें डॉक्टर की क्या ज़रूरत? अगर हम पर कोई कष्ट आएगा, हम बीमार होंगे, हमें बुखार होगा, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यही बात उन्होंने कही गई है कि जो वैद्य है वो भले चंगों के लिए नहीं, बल्कि बीमारों के लिए होता है। जो सच में बीमार है, जिसको दवाई की ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है कि मैंने चंगा होना है, मुझे मेडिसिन चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। परमेश्वर कह रहे हैं कि सीख लो, इस बात को जान लो, समझ लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं मैं बलियां नहीं चाहता, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अच्छी चीज़ें त्याग दो या अपने सुख सुविधाओं को त्याग दो और मेरे पीछे हो लो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे दया चाहता हूँ, कि तुम दया तो कर ही सकते हो अपने भाई बहनों पर, अपने जानने वालों पर, अपने पड़ोसियों पर। क्या दया भी तुमसे नहीं होती? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दो, अपने घर परिवारों को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो। मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सब शक्तिमान सब ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम दया करो। क्या हम दया भी नहीं दिखा सकते? परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं तुमसे बलिदान नहीं परंतु तुमसे क्या चाहता हूँ? दया चाहता हूँ। हालेलुया। कि तुम एक दूसरे पर क्या करो? परमेश्वर का वचन भी है, धन्य है वह जो मन के दीन है, उन पर क्या की जाएगी? दीनता की जाएगी। परमेश्वर ने धन्य कह दिया उन लोगों को जो दया करते हैं, जो मन के दीन है, और उस पर क्या की जाएगी? दीनता। हालेलुया। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। स्पष्ट रूप में परमेश्वर, कई लोग कह देते हैं ना, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मुझ पर परमेश्वर ने क्या कृपा करनी है, मैंने तो बहुत पाप गुनाह किए हैं, मुझसे क्या, मैं परमेश्वर, तभी शायद परमेश्वर मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तभी शायद मेरी सुनी नहीं जा रही है, तभी मेरे रुके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं है, उसका एक समय है, वो होंगे। हम अपने पापों गुनाहों की क्षमा तो मांगें, घुटने तो टेकें। परमेश्वर ने कहा है मैं तो आया ही पापियों के लिए हूँ। मैं धर्मी तो पहले से ही धर्मी है, वो धर्म के काम कर रहे हैं, उनको सब पता है। अब परमेश्वर के जो चेले थे वो धर्मी थे, उन्हें पता था, प्रभु उनके पास था, वो जो चाहे मांग सकते थे, उनसे जो चाहे ले सकते थे। पर पापियों को, जो पाप में थे, परमेश्वर उनको ही बुलाने के लिए आए थे, उनके ही पापों को क्षमा करने के लिए आए थे, ताकि सारी सृष्टि क्या हो जाए? धर्मी हो जाए, दयावान हो जाए, दीन हो जाए, नर्म हो जाए, प्रेम करने वाली हो जाए। परमेश्वर का मकसद यही तो था। परमेश्वर एक दूसरे से प्यार सिखाने के लिए तो आए थे।
परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आए थे, ताकि हमारे पाप गुनाह वो क्षमा करें। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करो कि हम पापी हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं, या परमेश्वर हमारे रुके कामों को पूरा नहीं करेगा, या हमारे पिछले जन्म के कोई पाप होंगे तो वो ठीक नहीं हो सकते, या हम पापी हैं हम चेंज नहीं हो सकते, या हमने पाप गुनाह किए हैं तो हमारे पाप गुनाह माफ़ नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिय और भाई बहनों। परमेश्वर बहुत ही प्यार करने वाला दयावान परमेश्वर है। हमें सिर्फ परमेश्वर से मांगने की, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर को पता है कि हमें किस भली वस्तु की ज़रूरत है। परमेश्वर ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है, जो परमेश्वर के वचन है ना, वो परमेश्वर के पाक और पवित्र शब्द हैं, जो परमेश्वर ने कहे हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप पर कृपा करे, दया करे, आपके रुके कामों को पूरा करे, आपको संभाल के रखे, आपको घर परिवार में बना के रखे, किसी भी भली वस्तु की आपको कमी ना होने दे। परमेश्वर आप पर दया करें, आपके परिवार वालों पर दया करें, आपके रुके कामों को पूरा करें, आपके पापों गुनाहों को क्षमा करें, आपको अपना बनाए। परमेश्वर आपके दुखों को अपना बना ले, आपके पापों को क्षमा करके आपको परमेश्वर प्रेम करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।